सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से कंसोलिडेशन परफॉर्म किया और स्टॉक्स के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रहा, मिड कैप स्मॉल कैप्स किस तरीके के रहे, ग्लोबल न्यूज़ और सेंटिमेंट कैसा है, और एज्यूम करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कल की मार्केट की एजम्पशंस और प्रिडिक्शंस कैसी रह सकती हैं। क्या हमें लगता है कि एक अच्छा अप मूव अभी दोबारा मार्केट में आ सकता है, और देखेंगे कि किस तरीके की इवेंट्स हैं इन द लाइन फॉर दिस वीक जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे। तो देखिए, फिलहाल हम गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट का। सो द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस इज दैट कि 200 डेमा के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और काम कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली गुड। और उसके बाद मैं आपको इसका डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। पहले आर्ली चार्ट दिखाता हूँ। आर्ली पे देखिए अगेन 23663 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट ने सारा दिन काम किया। देखिए, इस वाली रेंज पे मार्केट ने खोल के, ये देखिए, यहाँ से खोल के फिर यहाँ तक का एक बड़ा डिप मार्केट में देखने को मिला। और देखिए, यहीं से एक पुल बैक आया ऊपर की तरफ और यहीं मतलब मार्केट क्लोज हुआ है। अभी फिलहाल फ्यूचर रन कर रहा है और ये स्पॉट का चार्ट है। आप देखिए अगेन 1 आवर चार्ट पे इट इज़ अबव 200 डेमा, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। 15 पे 200 डेमा के ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा है। अगेन दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ, 23631। और इसके ऊपर मार्केट जब तक है तो तब तक एक आपको बुलिश मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। और अगर 807 का लेवल तोड़ता है, चाहे गैप अप से तोड़े, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 90 70 80 पॉइंट का। और इसका 1 घंटे का चार्ट देख लेते हैं। अगेन 200 डेमा के ऊपर है। अगेन लॉन्ग फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं, 4 घंटे। 4 घंटे का देखिए अगेन 902 का लेवल अगर मार्केट अचीव कर लेता है और तोड़ देता है, एंड इट गिव्स 2 days ऑफ कंजिक्यूटिव क्लोजिंग। लेट मी रिपीट विद यू, 2 days मतलब ये नहीं है कि अगर आज की क्लोजिंग देगा तो कल की ना दे, कल की नहीं देगा परसों नहीं दे। इट शुड बी बैक टू बैक। सो बैक टू बैक क्लोजिंग देता है तो अगेन द मोमेंटम विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। डे देखिए, डे के अंदर दिस इज बेसिकली द सेकंड क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग थी आपकी 23739 और आज की क्लोजिंग है आपकी 23696। कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ, बट इट रिस्पेक्टेड द 200 डे डेमा, सो दैट इज रियली पॉजिटिव पॉइंट। और आपको ये टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। देखिए, अगला मेन रेजिस्टेंस हर्डल जो है दैट इज 24857, जो मैंने आपको ऑडियो में भी अपडेट किया था। और अगर वो लेवल तोड़ता है तो एक बार आप मान के, सॉरी, देखिए ये वाला लेवल है 23901। अगर ये लेवल तोड़ता है तो देन द मोस्ट लाइक द डेली हडल, और डेली चार्ट पे जो हडल है दैट इज 24857। अगर हम 23,900 का लेवल तोड़ते हैं और 24,000 तक आते हैं, तो 24,000 तक नहीं, फिर हम 24,200 तक ही आएंगे। सो लाइक रेंज बढ़ जाएगी। उसके अलावा आप ये देखिए, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो ऐसा भागा है जिसका कल भी कैसा भागा है मैं आपको बता ही नहीं सकता। आज तो देखिए कंसोलिडेशन फेज मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट पे। आप ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे इसी रेंज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट ने इसी रेंज के अंदर सारा दिन फंसा के रखा है, इसी रेंज के अंदर फंसा के रखा है। और एक सेकेंड, हाँ जी, इसी रेंज के अंदर फंसा के रखा है। सो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में आप मान के चलिए कि अगर ये अपर बैंड टूटता है, दैट इज लेवल ऑफ 23846, तो आपको एक अच्छा लेवल अपसाइड का देखने को मिलेगा। एक बार बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे आप देखिए कि इस पे भी एक कंसोलिडेशन फेज था, यहीं घूमता रहा सारा दिन बाजार। एक नीचे की तरफ लाइक डाउन ट्रेंड इसने दिखाया लास्ट के कुछ मिनट में 3 बजे के अराउंड, बट मुझे ऐसा लगा कि टाइम नहीं था हमारे पास, नहीं तो रिकवरी भी बहुत जल्दी आती। इसके अलावा आप सेंसेक्स देखिए। सेंसेक्स अगेन लाइक माइनस में था 350 पॉइंट। इसी रेंज में काफ़ी देर काम करता रहा, फिर एक ब्रेकडाउन आया। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स। ये देखिए, इंडिया विक्स कल मैंने आपको बोला था कि 13 के लेवल पे एक बार आ सकता है, और आप ये देखिए
कि इसी रेजिस्टेंस पे इसने अपने आप को सपोर्ट लिया, इसी सपोर्ट पे रहा है 13.95 के नीचे। एक बार थोड़ी देर के लिए नीचे गया था, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल ऑफ अगेन 1364 इन कमिंग डेज इन इंडिया विक्स। इसके अलावा एक बार देखते हैं रिलायंस। रिलायंस माइनस में ही था, फ्लैटिश चल रहा था, 3 रुपये घटा हुआ था जब मैंने देखा था, 7 रुपये घटा हुआ आप देखिए। और इसने भी कंसोलिडेशन यहीं पे किया। रेजिस्टेंस मेन हम रिलायंस के लिए हर्डल है 1290 का लेवल। एक बार अगर रिलायंस 1290 का लेवल आप मान के चलिए कि ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो रिलायंस के अंदर आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आप देखिए, आई शो यू ग्लोबल मार्केट्स में एक बार देख लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स वाज नेगेटिव इन द मॉर्निंग, बट नाउ इट इज फ्लैटिश। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड like bullish run in Dow Jones for today. So डाउ जोन्स के लिए हडल आएगा 44,600 का लेवल एक बारी, एग्जैक्टली 685 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो डाउ जोन्स में आपको एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा टिल द लेवल ऑफ 44,900 45,000 राउंड अबाउट। और इसके अलावा निकाई देखिए माइनस में है, S&P 500 प्लस में था, और ये US 10 ईयर बॉन्ड है। दिस इज़ फाइन। कंसर्निंग पार्ट इज अगैन दिस रुपया डॉलर इंडेक्स जो आप देखिए कि 87 का इट इज़ बीइंग वेरी वेरी रेगुलर। और ये USD INR है, और ये देखिए 107 रुपये है। सो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा सा ना कूल ऑफ हमको मिलना चाहिए, जो मिलना शुरू भी हो रहा है। आप ये देखिए इसने लेवल बनाया था 109 का। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 200 डेमा के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें अच्छी हमें बहुत जल्दी लेवल मिलने शुरू हो जाएंगे 199 रुपये, 99 डॉलर के। सो दिस कैन बी अ पॉजिटिव पॉइंट। एक बार क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट इज फाइन, 75 पे है, 200 डेमा के नीचे है। अगर यहाँ तक कूल ऑफ आता है सो इट विल बी लाइक, अगर ये ब्रेक करता है 75 का लेवल, सो वी कैन सी द लेवल ऑफ 72, एंड 72 ब्रेक करता है देन वी कैन अचीव द लेवल ऑफ 70। सो ब्रेंट के अंदर 70 तो देखिए वो ग्लोबल सेंटिमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। एक बार मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप 100 आप देखिए अगेन 200 डेमा के नीचे क्लोज किया है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो स्टॉक्स के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगी। सो वी आर वेटिंग फॉर द लेवल ऑफ 54,554। अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, 2 दिन की क्लोजिंग देखता है, तो आपको आपके पोर्टफोलियो थोड़े से कम लाल दिखने दिखाई देंगे। स्मॉल कैप देख लेते हैं एक बार। अब देखिए अगेन 200 डेमा से नीचे है, एक बारी 17,709 का लेवल काटता है तो आपको 18,000, 18,500 और उसके बाद फिर 19,300 की रेंज देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ फाइन। एक बार रिजल्ट वाले स्टॉक देख लेते हैं। मैस्टॉक मैस्टॉक आप ये देखिए 200 डे एवरेज के ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। और कल का रिजल्ट आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक डे आफ्टर टुमारो इट विल बी अ गुड बुलिश मोमेंटम इन मैस्टॉक। ग्रुप पे भी मैंने डाला था एंड इट कैन अचीव द लेवल ऑफ 26-2700। तो आप देखिए अगर 2600-2700 नहीं जाता ड्यू टू मार्केट इज इन लिटिल पेन एंड कंसोलिडेशन, तो 2400 का लेवल अचीव कर सकता है इफ़ यू बाय एट दिस लेवल। और अगर ये 2440 2480 तक भी जाता है, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। 250 पॉइंट 280 पॉइंट का रन इज़ वेरी गुड। इसके अलावा एक बारी देख लेते हैं HDFC बैंक, बैंकिंग कैसा रहा आप ये देखिए। और मैं आपको एक बार सेक्टर स्क्रीनिंग भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, एक सेकंड, ये फॉरेक्स खुल गया। ये देखिए आप, रिलायंस भी माइनस में था, TCS माइनस में था, भारती एयरटेल वॉज इन नेगेटिव, अगेन ICICI बैंक वॉज इन नेगेटिव। और उसके अलावा आप मान के चलिए कि परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखूं तो आप देखिए एक और मेरे को आपको दिखाना था, दैट इज एशियन पेंट्स।
एशियन पेंट्स डिक्लाइन हुआ था काफ़ी ड्यू टू बैड Q3 रिजल्ट्स। बैड तो क्या ही कहेंगे, कंसोलिडेटेड Q3 रिजल्ट, डिक्लाइंड Q3 रिजल्ट बैड नहीं थे। 100 रुपये तक गिरा था नीचे, और अगर आपने लिया सो यू कैन मेक अ होल्ड टू इट। 2360 2370 के लेवल तक जा सकता है। एक बार आपको इसके हीट मैप पे दिखा देता हूँ, स्टॉक्स और ETF पे। आप देखिए ये तो S&P 500 है। जस्ट अ सेकेंड, आपको निफ्टी 50 दिखाता हूँ। आप देखिए एडवांसेस इन डिक्लाइन देखिए। मेन हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जितने भी FMCG थे, ठीक है जी, ब्रिटानिया। उसके बाद आप ये देखिए इसके अंदर टाटा कंज्यूमर और रिलायंस, इसमें दबाव हमें ज़्यादा देखने को मिला। टाइटन डिप्ट ड्यू टू रिजल्ट्स, एशियन पेंट डिप्ट ड्यू टू रिजल्ट। L&T इज बेसिकली कंसोलिडेटिंग ऑन द लोअर लेवल बिकॉज एक रन देखने को मिला था L&T के अंदर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग L&T टू कम एट द लेवल ऑफ 3323। अगर वहाँ मिलता है तो आप ले सकते हैं अगेन टू अचीव द लेवल ऑफ 3500। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट में। आप ये देखिए इसमें अगेन बजाज होल्डिंग्स वाज इन नेगेटिव 350 पॉइंट, और इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स अगेन इट वाज नेगेटिव विच इम्पैक्टेड। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेंसेक्स इसमें, तो आप ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, L&T, एशियन पेंट्स, जिससे मैंने आपको दिखाई दिया। बैंकिंग में आप देखिए कि SBI भी नेगेटिव में था, -13 रुपये। उसके बाद अगर मैं ऑल कंपनीज से पहले अगर निफ्टी 500 इंडेक्स पे देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए ये यूनाइटेड स्पिरिट्स ही, और आप ये देखिए मैनकाइंड फार्मा वाज लोअर, एशियन पेंट्स, टाइटन अगेन वन, और फिनिक्स LTD डजंट काउंट, रिटेल हेड, नाइका। सो दैट इज ऑल, दिस वाज द मेन डिक्लाइन। FMCG में काफ़ी हमें देखने को चीज़ें मिली। रिलायंस में कंसोलिडेशन था, गैस वाज अप, ONGC वाज इन पॉजिटिव, और नॉन एनर्जी मिनरल सारे पॉजिटिव में थे। दिस वाज अ पॉजिटिव पॉइंट। ऑटो के अंदर मारुति वाज फाइन, मारुति वाज डूइंग वेरी फाइन, कंसोलिडेट ही किया, प्लस में भी आया था। और टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टाटा मोटर्स अगेन कंसोलिडेटिंग एट द लेवल ऑफ 1717। यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार ही नीचे फिर दिख सकता है आपको 690 680 के लेवल तक मिलता है एक्यूमुलेटेड फॉर द लॉन्गर रन। टाटा मोटर में आपको, आप मान के चलिए टिल दिस मार्च क्लोजिंग दिखा दूंगा लेवल आपका 850 850 के बीच में। अगर निफ्टी ने और साथ दिया इट कैन ब्रेक द 200 डे डेमा, और टाटा मोटर कैन अचीव अगेन द लेवल ऑफ 880 रुपीज़। देखिए आप जितने भी टारगेट्स पढ़ते हैं गूगल के ऊपर, वो बेसिकली क्वार्टरली टारगेट्स दिए होते हैं कि टाटा मोटर 12 मंथ का टारगेट दिया होगा 850। सो उसका रन नहीं होता। देखिए डिपेंड करता है, एक माइंडसेट होता है रिटेलर का, आप मार्केट किस तरीके से करते हैं। इफ़ यू बेसिकली आर हेयर टू अर्न मनी, आप नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्च तक टाटा मोटर 850 आता है और 850 तोड़ता है, तो 850 पे अगर आपने इस लेवल पे खरीद के बुक नहीं किया तो फिर वो दोबारा 850 750 के लेवल पे चला जाएगा। चार्ट गोज लाइक दिस। देखिए चार्ट बेसिकली अगर मैं आपको वैसे अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, तो लेट मी बेसिकली पेन अ नोट टू इट, जस्ट अ सेकंड। आप ये देखिए, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इस चार्ट पे। उसमें पता नहीं ऐप में ब्रश नहीं आ रहा था। अब आप ये देखिए कि जैसे ये एशियन पेंट्स का चार्ट है फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखिए ये बेसिकली वेव्स होती हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया। सो दीज आर द वेव्स। सो बेसिकली आप ये देखिए कि वेव्स के अंदर बेसिकली मार्केट घूमती है। आपने नीचे खरीदा और उसके बाद ऊपर बेचा,
शो यू एक एग्जांपल से। आपने नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, ये देखिए नीचे खरीदा ऊपर बेचा, फिर यहाँ डिप आया, नीचे खरीदा, फिर आपने ऊपर बेचा बेचा, फिर नीचे लेवल पे आया, फिर ऊपर बेचा, फिर नीचे लेवल पे आया, फिर आपने ऊपर बेचा। तो अगर आप यहाँ खरीदते हैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ नहीं बेचते, टेक्निकली जब प्राइस यहाँ पे आता है, तो आप मान के चलिए कि अगर इस लेवल को आपने अचीव नहीं किया, तो फिर आपको प्राइस डिक्लाइन होते होगा, फिर इस लेवल पे दिखाई दे जाएगा, इसके आसपास। तो फिर आप मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट थोड़ा ही होगा। सो यू हैव टू प्ले अ लिटिल स्मार्टर गेम, कि आप नीचे खरीदे ऊपर बेचे, नीचे खरीदे ऊपर बेचे। सो ये चीज़ होनी चाहिए मार्केट के अंदर टू अचीव दैट काइंड ऑफ लेवल्स। एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी देख लेते हैं। 114 है, नीचे आ गया काफ़ी। आप ये देखिए, मैं आपको आज इसका वेंसडे का हाई दिखाता हूँ। आज जो डेली चार्ट है, सुबह इट वाज एट अपर लेवल्स। आप देखिए वेंसडे 5 फरवरी 118 रुपये का था, 4 रुपये गिरा है और माइनस में है। एक बार ही आ सकता है इस लेवल पे 113 पे, और अगेन आप इसे यहाँ बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 118। अगर 118 टूटता है इसका इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप मान के चलिए यू कैन अचीव द लेवल ऑफ 124 रुपीज़। सो इट इज़ अ गुड, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बजाज, और आप होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्गर रन के लिए। कंपनी बुरी नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर इसी की कंपैरेटिव में आप देखें, ये देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, देखिए 900 रुपये का शेयर है। ठीक है जी, आपको मैं दिखाता हूँ हाउसिंग पे। आप मान के चलिए कि LIC ले लीजिए, हाउसिंग फाइनेंस 550 का शेयर है। तो अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी से आप मान के चलिए कि बजाज इज एट गुड लेवल, सो यू कैन बाई इट फॉर अ लॉन्गर टर्म। एक बार ही अगर ये कंसोलिडेशन तोड़ता है, 120 130 का लेवल तोड़ता है, तो आपको साल के एंड तक बजाज कैन अचीव लेवल ऑफ 200 रुपीज़। एक बार ग्रीन एनर्जी देख लेते हैं, NTPC ग्रीन। देखिए ग्रीन एनर्जी 111 रुपये का देखा था, हाँ जी 111 रुपये का चल रहा है। इट मेड अ हाई ऑफ इन इंट्राडे 114 रुपये, नीचे आ गया काफ़ी। वारी देख लेते हैं, वारी बस कंसोलिडेटिंग एट द लेवल ऑफ प्लस 23 रुपये था, 28 रुपये है, उसी के अराउंड है। अगेन अगर डिप आता है और लेवल आते हैं 2300 के और 2250 के, तो आप इसे ले सकते हैं। प्रीमियम एनर्जी एक बार देखते हैं। प्रीमियम एनर्जीज आप ये देखिए अगेन 200 डे डेमा के नीचे आ गया है। एक बारी आई फील इट कैन अचीव द लेवल ऑफ 2 इससे 972 टू 958। अगर इस रेंज में आता है, तो इस रेंज में यू कैन एक्यूमुलेट इट एंड टू अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 1175 एंड 1129। तो ये दो टारगेट्स होंगे प्रीमियम एनर्जी के अंदर। एक बार ये देख लेते हैं, अगर डेटा आया है तो डिस्कस कर ही लेंगे, एज आई एम मेकिंग माई वीडियो लिटिल लेट टुडे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल के भी रिजल्ट्स हैं, फार्मा कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कल उसमें एक रन देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि अगेन डेटा आ गया है, FI ने सेल किया है 1662 और DIA ने बाई किया है 996। तो देखिए कल वो एक ही दिन की बाइंग थी, आज फिर मोमेंटम नेगेटिव है। सो आई एम रियली कीपिंग एन आई ऑन दी RBI पॉलिसी। अगर RBI पॉलिसी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा रन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लाइक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो डेटा मैं वैसे भी लिख के आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। सो लेट्स होप कि मार्केट के अंदर एक रिजॉइस कल के डे को भी देखने को मिले। सो अगर गिफ्ट निफ्टी, अगर डाउ सपोर्ट करता है, तो आप मान के चलिए कि गिफ्ट निफ्टी आज हमें फिर विल लाइक अचीव द लेवल ऑफ राउंड अबाउट 208.34, एंड इफ इट ब्रेक्स देन आप मान के चलिए आई टेल यू 23,816 का लेवल अगर टूटता है, so we can see the level of 24,000 in coming days in gift nifty. So that is all in this video. What I personally feel is that कि आज बाजार में सिर्फ टाइम पास हुआ और कुछ नहीं था। there is nothing to say again more about it. वेट कर रही है बेसिकली मार्केट टू कैच अप द गुड न्यूज़। हाँ, मैंने एक और चीज़ थी कि इवेंट्स के बारे में आपसे बात करी थी। देखिए आज इट वाज बेसिकली वेंसडे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, दैट इज़
बेसिकली 6 और 7 को है आरबीआई पॉलिसी. सो आई एम कीपिंग एन आई ऑन दिस इवेंट. दिल्ली का इलेक्शन ऑलमोस्ट कैंपेन खत्म हो चुका है एंड रिजल्ट विल बी ऑन 8th. If it is positive and if it will be favor in of ruling party, that is Bharatiya Janata Party, so we can see a good level of upside on 10th of February, that is Monday. So अगर RBI की इन्फ्यूजन अच्छी आती है रिगार्डिंग द पॉलिसी एंड इट बिकम्स पॉजिटिव, तो इसका कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे देखने को और ज़्यादा मिलेगा. सो मंडे को अगर खुलता है बाजार और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो बाजार हो सकता है कि ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर वहीं कंसोलिडेट होकर बंद हो जाए. अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आई तो हमें मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन एक अच्छा बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है. अगेन अगर 24,000 के लेवल तक मार्केट आती है तो आप मान के चलिए कि 24,200 आराम से अचीव करेगी. और अगर 24,200 टूटता है सो यू कैन इजीली सी द लेवल ऑफ 24,600 इन द मार्केट. बट इट विल बी अगेन न्यूज़ बेस्ड. सो फ्रॉम दिस एरिया मैं आपको मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल में. फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, just a second, yeah, from this area to this area basically will be the levels of basically shorting the market. तो आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अच्छी डाउन साइड हमें मिल सकती है. सो डोंट शॉर्ट हेयर, वेट फॉर द मार्केट टू इन्फ्यूज द न्यूज़ फॉर द कमिंग डेज. पॉजिटिव हो या नेगेटिव, देखिए अगर नेगेटिव हुई, आरबीआई पॉलिसी में कुछ नहीं आया, स्टेटस क्यू आया, हाँ, और कोई अनचेंज रही पॉलिसी, तो आपको यहीं से एक करेक्शन डिप देखने को मिलेगा और फिर ये निफ्टी 23,290 23,300 के लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देगा. और अगर इस बार ये लेवल टूटा तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, 23,000 टूटेगा एंड अगेन मार्केट लोअर लेवल पे 22,700 22,600 के लेवल पे आपको दिखते हुए मिलेगी. बट अगेन इफ द आरबीआई इन्फ्यूजन इज पॉजिटिव, अगेन अगर रेपो रेट भी चेंज नहीं हुए, इट इज़ अ स्टेटस क्यू, अगर कमेंट्री संजय मल्होत्रा जी की आरबीआई गवर्नर की पॉजिटिव रही रिगार्डिंग इंडिया ग्रोथ एंड जीडीपी, तब भी बाजार के अंदर एक अपर रेजिलियंस देखने को आपको मिलेगा. सो कीप एन आई टू इट. और उसके अलावा इलेक्शंस का मुझे ऐसा लगता है द 75% चांसेस विल बी ऑफ द करंट रूलिंग पार्टी इन दिल्ली. सो दिल्ली विल बी द सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो मुझे ऐसा लगता है इट विल बी अ बिग बिग विन एंड सेंटर पे बीजेपी को काफ़ी टाइम से एक होल्ड चाहिए था. सो I'm not being biased towards any party, but seeing the favorable scenarios which can come into the voting results. So that's all in this video. Keep liking it, keep sharing it, and keep subscribing our channel. And I hope you like the content. And this was basically a deeper outlook towards market. And this video is basically for an educational purpose and to give you the key points about the market. Whatever you do in the market, you buy, you sell, and you manage your portfolios, please consult your financial advisor before doing anything. Thank you so much for watching, and we'll come again with an audio update regarding any future events which happen in the night. So please join our Telegram channel. The link is in the description. Thank you so much for watching.